ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज पंख हैं। मैं पूर्वज हूँ, पूज्य भी हूँ और पूर्वज भी हूँ। कैसे स्वीकार करेंगे इसको? इसका विस्तार जान लें। जब सतयुग प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले हम ही तो इस धरा पर उतरे थे। हम 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। इस तरह हमारी वंशावली का वृक्ष बढ़ता गया। अगर हम कलयुग के अंत तक का अपना वृक्ष बनाएं तो ये बहुत विशाल है। उन सभी आत्माओं पर हमारी हर चीज का प्रभाव पड़ता है। वे सभी आत्माएं जो हमारे इस वृक्ष में हैं, जिनके बीच हम हैं, वे हमसे सूक्ष्म रूप से जुड़ी रहती हैं। हमारे संकल्पों का प्रभाव, हमारी मनोस्थिति का प्रभाव, हमारे पुण्य कर्मों का प्रभाव उन सब पर पड़ता रहता है। हमारे पुण्य कर्म तो सबको बल देते रहते हैं, तो हम उन सब के पूर्वज हैं। हमें उन सब की पालना करनी है। स्वीकार कर लें, मैं पूर्वज हूँ, पालन करता हूँ। पूर्वज हमेशा बड़े होते हैं, उनके छोटे विचार नहीं, बहुत मैच्योर, बहुत ऊंचे विचार, सबके लिए स्नेह की दृष्टि, सबको हमेशा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने वाले, सबकी पालना करने वाले, कमी देखने वाले नहीं, सबको भरपूर करने वाले, सबको सिखाने वाले, सबको ट्रेंड करने वाले, ये हैं पूर्वज। तो बाबा ने हम सभी को बार बार स्मृति दिलाई है, तुम पूर्वज हो, बड़े आदमी हो, तुम छोटे नहीं हो। अब देखिए कैसे इसका प्रयोग करेंगे। आप सभी ने अपने घरों में देखा है, छोटे बच्चे आपके कंधों पर चढ़ जाते हैं, आपके बाल नोचते हैं, कान पकड़ते हैं, चश्मा गिरा देते हैं। आपको कैसा लगता है? बुरा या अच्छा? बुरा नहीं लगता, क्योंकि अबोध हैं। आपके बने बनाए बाल उन्होंने बिगाड़ दिए, लेकिन आप खुश रहेंगे। हम पूर्वज हैं। छोटी छोटी बातें छोटे छोटे बच्चों के समान हैं। छोटी छोटी बातों से हम स्वयं को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम तो बहुत बड़े हैं। अपने को बड़ा समझो, बड़े तो हम हैं, बातें बड़ी नहीं है। करके देखना, कितनी बड़ी बात आपके पास आ जाए, बड़ी समस्या आ जाए, आप याद दिलाना अपने को, ये बात बड़ी नहीं, ये समस्या बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं। आपको बहुत जल्दी प्रतीत होगा, बातें छोटी होने लगी, बातें हल्की होने लगी, समस्या विलीन होने लगी। हम पूर्वज हैं। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य याद करेंगे, बहुत गहरे महावाक्य। तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। कितनी बड़ी चीज है। सोचें, दुनिया में अगर हम एक पुण्य करें तो उसका 1-2 गुना फल मिल जाएगा, लेकिन हमारे पुण्यों का फल हमें पद्मों गुना मिल जाता है, क्योंकि हमारे पुण्य कर्मों का इफेक्ट, उसका बल, उसके वाइब्रेशंस सब धर्मों की आत्माओं तक पहुंचते हैं। जितना हम पुण्य कर्म करेंगे, संसार का हर प्राणी पुण्य कर्म करने की सोचेगा। ये गुह्य रहस्य है। जितना हमारे विचार ऊंचे होंगे, वैसे ही विचार करने का संकल्प सारा संसार करेगा।
अपने महत्व को समझ लें। हम छोटे नहीं, हम साधारण नहीं, हमारा कर्तव्य भी बहुत बड़ा है, हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। हम जिम्मेदार हैं। महसूस करें, हमें तो सबकी पालना करनी है। दुखियों को देखकर हम हंस नहीं सकते। परेशान व्यक्ति को देखकर हमें उसकी परेशानी दूर करनी होगी। हमें सभी के कष्ट मिटाने का संकल्प करना है, क्योंकि हम बड़े हैं। जैसे घरों में कोई बड़ा हो, दादा परदादा, अब उसकी वंशावली मान लो 25 है साथ में, छोटे से छोटे बच्चे का दुख भी उस तक पहुंचेगा। उसको चिंता होगी, इसका दुख निवारण कैसे करूं। हम तो सृष्टि के ही बड़े हैं। शायद किसी किसी को ये बात हजम न हो। सृष्टि में सबसे बड़ा तो है परम पिता, उसके बाद नंबर है उसकी महान आत्माओं का, उसके विजयी रत्नों का, उसके अनमोल रत्नों का। हम बड़े हैं। अपने को फीलिंग दें, अपने को स्मृति दिलाएं, हम भगवान के बच्चे, हम उसके कार्यों में तत्पर बहुत बड़े हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों में समय वेस्ट नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को हमें तूल नहीं देना है। ऐसे नहीं हम छोटी छोटी बातों में उलझे हों। यदि आप छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहेंगे तो सबकी पालना करने का कर्तव्य कब करेंगे। चिंतन करें। हमें तो सबके कष्ट हरने हैं, सबको पवित्र बनाना है, सबको सच्ची राह दिखानी है, सुखों का मार्ग बताना है, पवित्र बनने की पूरी पूरी गाइडेंस देनी है। हम बड़े हैं। बड़ों के बड़े विचार, बड़ों के बड़े कर्म, बड़ों के बड़े बोल होते ही हैं। बड़े बन जाएं। बनेंगे ना सभी। पूर्वज हैं। पहचाने अपने स्वमान को, इसको याद भी किया करें, इसके नशे में भी रहा करें। जब आप सबको देखें तो इस फीलिंग के साथ देखें, मैं इन सब की पूर्वज हूँ। आपको क्लास कराना है, आपको ईश्वरीय महावाक्य सुनाने हैं, आपको भाषण करना है। आप जब स्टेज पर बैठें, इस संकल्प से बैठें, मैं इन सब की पूर्वज आत्मा हूँ। मुझे सबको आत्मिक दृष्टि से देखकर गुड वाइब्रेशंस देने हैं। इस सभा में जो भी आया है वो यहाँ से कुछ लेकर ही जाएगा। प्रभाव बहुत सुंदर हो जाएगा। सभा के वाइब्रेशंस बहुत आकर्षक हो जाएंगे। सबको लगेगा हमारा कोई बड़ा बैठकर हमें कुछ समझा रहा है, हमें कुछ कह रहा है। हमारी स्थिति का प्रभाव, हमारी स्मृतियों का प्रभाव सुनने वालों पर एकदम जाएगा। ऐसे नहीं लगेगा आप मुरली के माध्यम से उन्हें शिक्षा दे रही हैं, बल्कि ऐसा उन्हें प्रतीत होगा ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे कल्याणकारी हैं, हमें अच्छी बात सिखा रहे हैं। पूर्वज बन जाएं। हम पूज्य भी हैं, पूर्वज भी हैं। हमारी ओर ये संसार प्यासी नजरों से देख रहा है और आगे चलकर बहुत ज़्यादा देखेगा। हमें सबकी प्यास बुझानी है, हमें सबको देना ही देना है। तो पूर्वज बन जाएं, महान बन जाएं, ऊंचे विचारों से संपन्न हो जाएं, तो हम संसार की नेचुरल रूप से, सहज रूप से पालना कर सकेंगे। ओम शांति।